चलो कल जो हमने सीखा था वो था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का? मैंने लिखवाया था एक मीनिंग, जो हमने कल किया वही आपको बताना है। ठीक है, चलो ध्यान इधर कक्षा बाहर खोए हो। बताओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? कल आप लोग क्या किए थे? वेदर प्रोडक्शन और सर्विस। देखो ये होता है लिखने का नतीजा। किसी ने नहीं लिखा था, ऋषिका ने बस लिखा था। हम लोग ने एक चीज बताई थी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस, चलो अभी लिखो कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस, नहीं नोट्स फॉर्मूला वो एक साथ रहेगा ना। हाँ, जिसमें थियोरेटिकल है वो नोट्स कहलाएगा, जिसमें फॉर्मूला है फॉर्मूला कहलाएगा। हाँ, अलग कॉपी रखनी, अभी लिख लो इसी में, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ओवरहेड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड मतलब क्या था? ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हो। जैसे कल लिखे थे ना, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। जल्दी बैठो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरहेड इन विच डिपार्टमेंट? भाई ऑल द डिपार्टमेंट। कल हमने क्या किया था, ओवरहेड को सारे डिपार्टमेंट में बांटा था। ठीक है, तो इन ऑल द डिपार्टमेंट। तो ऑल द डिपार्टमेंट बोलने का मतलब क्या? कौन, नाम तो बताओ कौन से हैं ऑल द डिपार्टमेंट्स? दो टाइप के होते हैं, वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। क्या हुआ? चलो एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल में क्या इसका बेसिस लिखा जाएगा? आप लोग बताओ, चलो रेंट को किस रेशियो में बांटा जाता है? देख लो वैभव, कल नहीं आए थे। हमको क्या करना है, जितना भी खर्चा है, कल का एक बार शॉर्ट रिवीजन, जितने भी खर्चे होते हैं हमको क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। ठीक है, वैभव आपके लिए बता रहा, अलग अलग जो भी खर्चा रहता है, रेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, दो दुनियादारी का खर्चा होता है, हमको क्या करना है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना है। तो डिपार्टमेंट में बांटने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ रेशियो पता होना चाहिए, तभी तो हम बांटेंगे। ठीक है, तो रेंट को किस रेशियो में बांटते हो आप लोग? एरिया। ठीक है, फ्लोर एरिया जो हम स्क्वायर फीट में नापते हैं। ठीक है, वो आपको हर डिपार्टमेंट का बता देगा, तो उसी रेशियो में हमको बांटना है। दो तीन एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं। डेप्रिसिएशन बताओ। नहीं, वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और एक ले लेते हैं, चलो लास्ट करते हैं, सुपरवाइजर की सैलरी बताओ। बढ़िया, अब मन नहीं मानेगा, एक और लास्ट। ESI फुल फॉर्म? स्टेट एम्प्लॉय का स्टॉक होता है क्या? जेल हो जाएगी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, इसको कौन से बेसिस पे बांटोगे आप? डायरेक्ट वेजेस। इसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने कल बताया था ना भाई, कोई ऐसा खर्चा है जैसे सुपरवाइजर सैलरी, ये एक ऐसा खर्चा है जो सारे नंबर ऑफ वर्कर्स पे लगेगा, क्योंकि हर किसी का सुपरवाइजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्कर, जिससे क्या होगा, सारे वर्कर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन जो ESI है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हर एक एम्प्लॉय का नहीं कराया जाता ना। जिसका वेजेस ज्यादा है, जिसका उसी का कराया जाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, MD, डायरेक्टर जो भी होते हैं, KMP जानते होगे, इसलिए डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, ये हमने कल किया था, बस एक क्वेश्चन बनाया था इसी का। ठीक है बाबा, ये कुछ एग्जांपल है कौन से खर्चे को हमको कैसे बांटना है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, हाँ वो प्रोडक्शन के अंदर भी 2-3 हो सकते हैं, सर्विस के अंदर भी 2-3 हो सकते हैं, वो तो क्वेश्चन आएगा। मेजर 2 टाइप का हुआ ना, प्रोडक्शन और सर्विस। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, मैंने एक हिंट दिया था कल। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या था? वाह, सेकेंडरी में जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन जो है उसको आपने बांट दिया। चलो लिखो साथ साथ में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ऐसा लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बस इसी को हिंदी में सोचना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्राइमरी के बाद होगा, ठीक है। जो प्राइमरी नहीं है तो प्राइमरी के बाद होगा। तो प्राइमरी में आपने क्या किया, स्टार्टिंग में पहले जो खर्चे थे उसको सभी डिपार्टमेंट में बांट दिए। मतलब चलो इसे नाम लेके चलते हैं। मान लो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2, ये मान के चलते हैं। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक रेंट का खर्चा है तो रेंट का जो खर्चा है एरिया के हिसाब से आपने सभी डिपार्टमेंट में बांट दिया होगा। मान लो यहाँ पे 200, 300, 400, 60 और 80। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता? प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी हुआ ना भाई। आपने क्या किया, किसी इंडिविजुअल खर्चे को उसके पर्टिकुलर बेसिस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हर डिपार्टमेंट में बांटा, तो ये प्राइमरी हुआ ना। वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट आपने सभी में बांट दिया, तो ये प्राइमरी है। अब मान लो जैसी प्राइमरी खत्म हुआ, मैं एक और ले लेता हूँ, डेप्रिसिएशन, जिसका बेसिस है वैल्यू ऑफ एसेट। तो वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से मैंने बांटा, तो आया 100, ऐसे मन से लेगा 30 और 40, ठीक है। तो बस जैसे ही आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसको टोटल करना होता है। कल किए थे टोटल सब लोग, वर्टिकली ऐड करना पड़ेगा ना। तो ये 300 हुआ, 450, 600, 90 और 120। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। ये प्राइमरी हुआ, आपने क्या किया, रेंट को एरिया के हिसाब से, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया, वेदर प्रोडक्शन और सर्विस। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और वो करने के बाद टोटल करना है आपको, टोटल कर दिए। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, जिसमें हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ओवरहेड। देखो टोटल वर्ड लिखा हूं, क्यों? क्योंकि आपने टोटल निकाल लिया है ना। तो जो टोटल ओवरहेड है ऑफ किसका, सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको आपको बांट देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कल भी मैंने ये चीज बताई थी। जैसे देखो सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन है, नाम क्या है, S1 और S2। तो पहले मैं क्या करता हूँ, S1 का खर्चा उठाता हूँ। कितना है टोटल S1 का, तो 90 को यहाँ से माइनस कर दूंगा, माइनस में ब्रैकेट में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस 90 को मैं कहाँ लेके ट्रांसफर कहाँ करूंगा, नाम बताओ, P1, P2 और P3, ठीक है। तो अभी मन से ले रहा हूँ मैं, इधर ले लो 60, 20 और 10, ऐसा। अच्छा S2 में, S2 के लिए बचा क्या कुछ? चलो अभी नहीं बचा, यही तो हमको सीखना है, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ओवरहेड ऑफ S1। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को कि करना क्या है। अभी मेन चीज में मैं उतरा नहीं हूँ नीचे, ठीक है। अभी एक रफ आइडिया ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ होता क्या है, वही तो सिखाऊंगा। 90 को हमने किस हिसाब से बांटा है वही हमको आज सीखना है। उसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। हाँ तो चलो ऐड किया जाए, 360, 470, 610, और ये तो 120 का 120 ही है, क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं S1 से, ठीक है। अब क्या करोगे सोचो, S2 का बांटेंगे, वही बचा है ना दूसरा। जितने भी सर्विस है, मान लो S3 होता, S4 होता, ठीक है, सबका जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है सबका 0 करना है। मेन मोटिव आपका वो है। ओवरहेड ऑफ S2, S2 का कितना 120, यहाँ से माइनस हो जाएगा, और कहाँ ट्रांसफर मारूंगा उसको,
P1 P2 और P3, ठीक है। तो ले लो अभी अपने मन से 80 ले लो, इसमें 30 ले लो, इसमें 10 ले लो, इधर डैश, ठीक है। तो हो जाएगा 440, 500 और 620, ये 0 और ये 0, ये आपका फाइनल टोटल, ठीक है। हाँ, सवाल है कि आपने ऐसा किया क्यों? आपको क्या खुजली हो गई थी कि सर्विस का 0 करना है? जैसा था वैसे रहने देते ना। सर्विस को आपको 0 क्यों करना है? 90 को यहाँ से गायब कर दिए, उधर बांट दिए, 120 को माइनस कर दिए, उधर बांट दिए, ऐसा क्यों? क्या जब आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही था, सेकेंडरी में आपने क्या किया? सर्विस का उठा के वहां से गायब करके प्रोडक्शन में लेके गए। तो आप पहले प्रोडक्शन में बांटते ना, ये जो रेंट और डेप्रिसिएशन है उसको आप पहले ही इन तीनों में बांटते, सर्विस में लेके ही क्यों गए? सर जैसे एक डिपार्टमेंट का जब असेसमेंट होता है तो ऐसे तो प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में एक तरह से लड़ाई हो जाएगी अगर सीधा अपन प्रोडक्शन में बांटते रहेंगे। पहले अपन डिपार्टमेंट वाइज बांटेंगे कि इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा अपन को लग रहा है और उससे ये भी पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट कंट्रोल की जरूरत है और उसके बाद तो फिर अपन को एट एंड प्रोडक्शन में करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऐसी निकालनी है जिसमें अपन प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, देखो सवाल वापस से पूछता हूँ, आराम से चलो, ध्यान पूरा सामने रखो। मैंने क्या बोला? जब ये जो रेंट और डेप्रिसिएशन आप स्टार्टिंग में बांट गए थे तो पहले ही P1 P2 P3 में बांटते ना, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं पड़ता। S1 S2 को मैं स्टार्टिंग से ही बोल देता तू बाहर निकल यहाँ से, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आंसर चाहिए, मेरे को तो सर्विस का चाहिए ही नहीं। देखो वो 0 हो चुका है, तो मैं स्टार्टिंग से क्या करता? P1 P2 P3 में ही बांटता, S1 S2 को इग्नोर कर देता। तो भगत ने क्या बोला? भगत ने क्या बोला कि सर हमको डिपार्टमेंट वाइज पता होना चाहिए हमारी कॉस्ट, तभी हम उसमें कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन या कौन से मैनेजर को क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो पता चलेगा। आपको जब तक अपनी कॉस्ट नहीं पता होगी अपने डिपार्टमेंट की, आप टारगेट कैसे बनाओगे और पता कैसे चलेगा कि वो टारगेट अचीव हो गया? समझ आ गया? एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है ना कि इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देयरफॉर हम क्या करते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सारे डिपार्टमेंट में खर्चे को बांट देते हैं, तो फिर आप फंस गए। तो ठीक है, मैंने सारे डिपार्टमेंट बांट दिया, लेकिन फिर सर्विस का इधर क्यों लेके जा रहे हैं मैं आराम से बताता हूँ। आप लोग आराम से चिल करो, मैं बताता हूँ। मान लो आप लोग एक गाड़ी लेने गए, ठीक है, ये वाली गाड़ी लेने गए हो। अब जो आपका वो क्या बोलते शोरूम वाला बंदा है आपको बता रहा है सामने से कि देखो सर इसमें ना 8 लाख का इंजन लगा हुआ है। मतलब आपने इनसे पूछा कि आप जो ये मेरे से मांग रहे हो 14 लाख की गाड़ी है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस का 14 लाख है मान के चलो। तो आपने क्या बोला? इसका मेरे को कॉस्ट का बाइफर्केशन बताओ। 14 लाख किस हिसाब से आप ले रहे हो, कॉस्ट का बाइफर्केशन बताओ, ऐसा आपने उनसे पूछा। तो उसने बताना चालू किया 8 लाख का इंजन लगा है, 2 लाख की उसकी जो मेटल बॉडी है वो लगी है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ अपने मन से, ठीक है। 3 लाख का इसमें इंटीरियर लगा है, चलो इंटीरियर ले लिए, कितना हुआ टोटल? 13 लाख ही हुआ। गाड़ी का वो पैसा कितना मांग रहे हैं मेरे से? 14 लाख मांगे। नहीं, वो प्रॉफिट और साइड रखो, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में है ना, प्रॉफिट ऑफिट साइड रखो। आपने उसके कॉस्ट का बाइफर्केशन मांगा, बोले वो 8 लाख का इंजन है, 2 लाख ये 3 लाख है, बोला बाकी का 1 लाख एक्स्ट्रा क्या? तो सामने वाले बंदे ने बताया था ध्यान, सामने वाले बंदे ने बोला ये जो 1 लाख हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये जो गाड़ी आपकी जिसने बनाई ना लेबर ने, कोई लेबर होगा ना जो गाड़ी बनाया होगा, ऑटोमेटिक तो पूरी गाड़ी बनी नहीं होगी, वो लेबर ने हमारे कैंटीन में खाना खाया होगा, उसका खर्चा है भाई। कॉस्ट तो वो भी इंक्लूड करेगा ना, अपनी जेब से देगा क्या? नहीं, ठीक है, ध्यान इधर, फिर समझ नहीं आएगा। देखो इंजन, मेटल बॉडी और इंटीरियर ये तो आप दे दोगे, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है भाई। आपको दिख रहा है कि आपकी गाड़ी में ये सब लगा हुआ है, गाड़ी में इंजन लगा होता है दिखाई देता है, मेटल बॉडी और इंटीरियर कैसा लगा है वो दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो सेलर है वो क्या करता है? ये खर्चा भी जोड़ देता है कि नहीं जोड़ता है, पहले वो सोचो। लेकिन अगर वो आपको ऐसे अलग से बताएगा बाइफर्केशन, कोई बताता है क्या? नहीं बताता है। अगर वो बताएगा तो आप पैसा नहीं दोगे उसको, ठीक है। समझ आ गया क्या हो गया? इसकी वजह से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, क्योंकि कैंटीन एक टाइप का क्या है? कैंटीन बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि सर्विस डिपार्टमेंट है? सर्विस है ना, आगे आएंगे क्वेश्चन में, ये सब एग्जांपल है।
सर्विस डिपार्टमेंट का। क्वालिटी कंट्रोल, आपका एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन जो होता है, मार्केटिंग, ये सब क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसका खर्चा भी आपके गाड़ी के कॉस्ट में जुड़ा होता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो एक बात समझो, आप एक कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने गए, क्या वॉशिंग मशीन मान के चलो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने गए, और उन लोग क्या बोलते हैं आपको, इसमें 5 साल की फ्री वारंटी मिलेगी, ऐसा बोलते हैं, फ्री वारंटी मिलेगी बोलते हैं। तो क्या वो सही में फ्री होती है? भाई अपनी जेब से कोई क्यों देगा पैसा, बात को समझो, ठीक है। अच्छा, फ्री वारंटी किसकी, मतलब सर्विस का, बोलते हैं ना एसी की सर्विसिंग करवाना है, जो पानी का एक्वागार्ड होता है उसकी सर्विस, एक चीज को नोटिस करो तो आपको कॉस्ट अच्छे से समझ आएगा। लोग बोलते तो है हाँ इसकी फ्री सर्विसिंग है, गाड़ी में बोलते हैं, आप लोग नई गाड़ी लेते हो तो बोलते हैं 3 सर्विस फ्री रहेगा पहले का, और सही में फ्री होता है क्या? नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से वो लोग सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा लगने वाला है उसको ऑलरेडी वो लोग प्रोडक्शन में बांट देते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, सर देखो प्रोडक्शन का तो जीरो है, हम तो आपसे प्रोडक्शन सर्विस, हम तो आपसे सर्विस का पैसा ले ही नहीं गए ना, फ्री है, जीरो है खर्चा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में इंक्लूड हो चुका है। समझ आएगा ये चीज? गाड़ी का एग्जांपल बेस्ट, सर्विस वाला है ना, आप लोग सर्विसिंग कराते हो, रिकॉर्ड भी देते हैं, उसमें 3 बार फ्री रहता है, तो वो बोलने का फ्री रहता है, ठीक है, वो 0 बताएंगे, लेकिन वो गाड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट में वो लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके होते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया ये चीज? ठीक है, आगे आते हैं, हम सीखते हैं मेथड्स। वो तो मैंने अभी मन से बांटा, लिखो चलो, मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट नया टॉपिक है, बीच में अभी बस 10 मिनट बातचीत मत करना आपस में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई जो सर्विस का खर्चा है उसको प्रोडक्शन में बांटना है तो कुछ मेथड होगा ना। अभी तो मैंने अपने मन से अमाउंट ले लिया, आप लोग कैसे करोगे? तो देखो उसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला लिखो डायरेक्ट मेथड, दूसरा आप लोग लिखो नॉन रेसिप्रोकल मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, या इसका दूसरा नाम है स्टेप लैडर मेथड, स्टेप लैडर मेथड, और तीसरा रेसिप्रोकल मेथड। ये 3 मेथड होते हैं। अब समझते हैं कौन से मेथड में कैसे आपको करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। इसी फ्लो चार्ट में दिखाते जाएंगे, नीचे नीचे मैं जाते जाऊंगा, बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो देखो, हाँ, मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 है। वो तो क्वेश्चन में बताएगा आपको कौन सा मेथड यूज करना है, खुद समझ जाओगे। करना क्या है अब वो ध्यान से देखिए, ठीक है, चालू करें। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। डायग्रामेटिक सब सीखेंगे सब। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। वही तो हमारा मोटिव है। देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मीनिंग क्या सीखा? मीनिंग हमने ये सीखा कि जितना भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड। तो सवाल ये आता है, ठीक है, सर्विस का मैं प्रोडक्शन में डालने को रेडी हूँ, वो तो 100% गारंटीड है, उसको तो कोई भगवान भी नहीं रोक सकते। ऐसा अब ये सेंटेंस को अब याद रखना, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सवाल ये है कि एक सर्विस का दूसरे सर्विस में जाएगा कि नहीं। तो अभी मैंने बांटा क्या, देखो, क्या S1 का खर्चा S2 में गया था, ये आपके सामने है, और S2 का S1 में नहीं गया था। तो ये जो आपके सामने जो क्या बोलना चाहिए टेबल है, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मैंने आपको सिखा दिया पहले ही, ठीक है। एक सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा दूसरे सर्विस में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन में, क्योंकि वही हमारा मेन मोटिव है। समझ आ गया? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मोटिव ही वही है कि प्रोडक्शन में लेके जाना है। तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, देखो इसके नीचे खत्म नहीं, अभी और लिखूंगा। S1 का खर्चा आपने किस किस में बांटा? इस मेथड के हिसाब से S1 का किस किस में बांटे आपने?
P1 P2 P3 में बांटे, उसके बाद S2 का किस में बांटे, सेम, हाँ P1 P2 P3, ये लो डायरेक्ट मेथड खत्म। ऐसे नोट कर लो अच्छे से। सबसे पहले ये से हिंदी में सेंटेंस आपको ये तो याद रखना, डायरेक्ट मेथड मतलब ये जो छोटा सा डायग्राम हो गया, छोटा सा पिक्चर फॉर्म में हो गया, और हिंदी में क्या याद रखना है आपको, मैं तो हिंदी में पूछूंगा यहाँ पे आपसे, तो क्या बोलोगे, डायरेक्ट मेथड मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस में जाता ही नहीं है, वो एक दूसरे का थोबड़ा नहीं देखते हैं, सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का देखते हैं। तो S1 का P1 P2 P3, S2 का भी P1 P2 P3, बात खत्म, डायरेक्ट मेथड खत्म। ठीक है, तो टेबल के साथ मैंने बता भी दिया। चलो आगे आए, हो गया, सब लोग बना लिए छोटा छोटा पिक्चर। चलो अगला मेथड है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तो पहले तो मेरे को रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब बताओ, क्योंकि तीसरा तो वही है। हाँ, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे। क्लास 5th में पहली बार आपको फ्रैक्शन सिखाया गया होगा, तो उसमें पूछते थे राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 3/2, मतलब उसको पूरा उल्टा कर देना है। ठीक है, इधर चलो वलाश पगमा, रेसिप्रोकल ये होता है। तो देखो यहाँ पे नॉन वर्ड लिखा है, मतलब आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है, समझो, मतलब उल्टा नहीं जाना है। गाड़ी में सिर्फ आगे का गियर है, पीछे का गियर नहीं, आपको सिर्फ आगे जाते जाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, बताओ ना, चाहे आप लिख लो, आपको सिर्फ आगे जाते जाना है, लिख लो कहीं पे साइड में, मैं ऊपर लिख देगा हूँ, क्योंकि ये सब आप प्रैक्टिकल जब सॉल्व करोगे ना बहुत हेल्प करेगा। हमको सिर्फ आगे जाना है भाई, लाइफ में भी तो ये सिखाया जाता है आप लोग को, हमेशा आगे चलो, पीछे का मत सोचो। ठीक है, तो देखो इसमें आगे कैसे जाएंगे मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं डायग्राम से बताऊं। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, लेकिन वहां से वापस नहीं आएगा। आपको सिर्फ आगे जाना है ना, तो आप सिर्फ अपने आगे वाले को खर्चा दोगे, लेकिन वहां से वापस नहीं लोगे। रिवर्स गियर नहीं है गाड़ी में, ओनली वन वे रास्ता है, आप सिर्फ आगे जा सकते हो, पीछे वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो चलो जैसे अब मैं और डायग्राम बनाता हूँ नीचे, है ना। मैंने क्या बोला, S1 का खर्चा S2 में जा सकता है, लेकिन जब सेकेंड स्टेप आप S2 का बांटोगे तो वो S1 में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा, P1 P2 P3, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो देखो जब आप S1 का बांटोगे तो किस किस में जाएगा, आपका नाम बताओ अलग से। P1 P2 P3 और S2। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला भाई, एक जब आप पहला सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांट रहे हो ना, तो वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। ये देखो गया, S1 का S2 में गया, प्रोडक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, वो तो 100% गारंटी है, लेकिन S1 का इसमें S2 में गया। ठीक है, फिर जब आप S2 का बांटोगे तो ये किस किस में जाएगा, चलो बताओ। और S1 वापस नहीं जाएगा, नॉन रेसिप्रोकल है ना, नॉन रेसिप्रोकल मतलब आपको उल्टा नहीं जाना है। अभी S1 में बांटोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, और फिर ये जिंदगी भर चलता रहेगा, S1 S2 को देगा, S2 S1 को देगा, फिर S1 का बांटेंगे तो फिर S2 में आ जाएगा, वैसे चलते रहेगा। वो रेसिप्रोकल है तीसरा। ठीक है, ये समझ आया। अभी डायग्राम से आपको 50% बस समझ आएगा, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत सबका, तीनों मेथड आज ही हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपको याद रखना है नॉन रेसिप्रोकल मतलब क्या, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, लेकिन वहां से जब उसको बांटा जाएगा दूसरे वाले को, वहां से वापस इस सर्विस में, पहले वाले सर्विस में नहीं आएगा, सीधा वो प्रोडक्शन में चले जाएगा। ठीक है, चलो अगला लास्ट, इधर इधर सामने सोचो। रेसिप्रोकल मतलब आप लोगों ने क्या बताया, उल्टा। तो यहाँ पे उल्टा होगा, देखो कैसे, हिंदी में मैं क्या बोलूंगा भाई, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है जाएगा, और वहां से वापस भी आएगा। रेसिप्रोकल इसी तभी तो कल से ठीक है। ठीक है, तो देखो रेसिप्रोकल ऐसे हुआ ना, क्या बोल सकते हैं उसको, अप वे भी है डाउन वे भी है, मतलब S1, चलो ऐसे लिख के बताता हूँ। हाँ,
S1 का खर्चा जब आप बांटोगे तो कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, नाम बताओ। P1 P2 P3 में तो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। चलो S2 में भी जाएगा, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? हाँ, यहाँ पे इसमें डिफरेंस नहीं है, देख लो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप S2 का बांटोगे तो किस किस में जाएगा, नाम बताओ। उसको तो कोई नहीं रोक सकता। S1 वहां भी चले जाएगा। कैसे? जिसमें क्या बोलते हैं, जो S2 से S1 में गया, हाँ। S1 करेंगे फिर वो P1 P2 P3 में जाएगा, इसमें से S2 में जाएगा, तभी तो रहेगा ना, रहेगा, तब भी रहेगा। जाएगा ही नहीं, फिर वो वाला पाइथन भी हो गया, अलग हो गया ना, खर्चे हो सारे इंटेंट होते खत्म हो जाएगा ना। तो करना पड़ेगा ना, 4-5 बार आपको करना पड़ेगा वो करना चीज़। पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये रिपीट होगा, बार बार रिपीट किया जाएगा इन दोनों स्टेप्स को। S1 का बांटोगे 4 में, फिर S2 का ये 4 में, तो देखो S1 वापस जिंदा हो जाएगा ना। अभी क्वेश्चन से बताऊंगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन से करेंगे सब क्लियर होगा। पहले इतना सारे डायग्राम को बनाओ। चलो बातचीत करो, मतलब हो गया होगा। और नई चीज लिखो, रेसिप्रोकल के अंदर और 3 है। इधर ध्यान से, पलाश। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पलाश? मीनिंग ये तो आप उसका एक मेथड बता रहे हो, वन ऑफ द मेथड्स है वो। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग नहीं, आप मेथड मत बताओ ना, ये मेथड मत बताओ, इसका मीनिंग क्या हुआ? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। That's all. क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसका ये मीनिंग है किसका? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके 3 मेथड थे, मेथड का नाम बताओ पलाश। सामने से देख के पढ़ो तभी याद होगा इसको। हाँ, अब लिखो, चलो रेसिप्रोकल के अंदर और 3 है। डायरेक्ट मेथड अकेला अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न है, नॉन रेसिप्रोकल भी वैसे ही है, लेकिन रेसिप्रोकल के अंदर और 3 है। तो आप लोग कहाँ लिखोगे? यहाँ पे जगह है क्या आप लोग के में? हाँ, तो चलो इसी में कॉलम में यहाँ पे लिख लो नीचे। देखो ऐसे लिखो, ABC करके लिखो, है ना। देखो बाकी किसी में नहीं था, डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं था, नॉन रेसिप्रोकल में ऐसा नहीं था, रेसिप्रोकल में अंदर 3 है। सबसे पहला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड रिपीटेड हाँ नहीं ओके, उसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, जो है रेसिप्रोकल के अंदर 3 है। तो पहला हुआ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब वही चीज आपको रिपीट करनी है। S1 का S2 में जाएगा, S2 का S1 में, 4-5 बार रिपीट करना पड़ेगा वो चीज़ को, तो ये टाइम टेकिंग है। तो अगर आपको इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है तो ठीक है, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। हाँ, बातें बहुत कर रहे हो। रेसिप्रोकल के अंदर के 3 है, मेन हम 3 ही बोलेंगे। मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को 3 बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड और रेसिप्रोकल, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल के अंदर 3 है, वो अभी मैं लिखवा रहा हूँ। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि आपको बार बार रिपीट करना है, तो वो टाइम टेकिंग है, टाइम इतना नहीं लगाना है आपको, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, उससे टाइम कम लगेगा। तो इक्वेशन है ना, मतलब इसमें एक्स वाई वो अलजेब्रा वाला आएगा, तो बोलेंगे सर हमको अलजेब्रा नहीं आता, तो ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्राई करो गलती होगी, ट्राई करो गलती होगी, कभी ना कभी सही आ जाएगा। ये हमको करना है पूरे चैप्टर में। और भी बहुत कुछ है, ये आपका वन ऑफ दी एक टॉपिक, ये एक सिंगल टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो वापस एक बार पूरा सार में बताता हूँ। पलाश, आप ही को इतना बोलना पड़ता है।
वो भी जरूरी लिखा जाए। लिख लिए तीनों मेथड का नाम सब लोग? हाँ लिखो, रिपीटेड लिखो जल्दी। सर वो पैसे का मामला जरूरी हो गया है, ये बोलूंगा तो याद हो जाएगा। अरे वो मेरा बोला था फाइनेंस है ना, उसका पूरा क्लियर करना है। तो कोर्ट इसलिए गए थे क्या? कोर्ट इसलिए गए थे क्या? कोर्ट इसलिए गए थे क्या? वो तो इसका गाड़ी बेचना है? इसका गाड़ी बेचना गाड़ी कोर्ट में बिकती है? नौकरी करवाना पड़ता है ना एफिडेविट, तो वो ऑफिस में काम चलो अभी तक जो मैंने आपको बताया एक साग में बता देता हूँ। आप क्या करोगे, जितने भी डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे आप ध्यान से देखो। एक साग फिर से बता रहा हूँ, पूरा समरी में बता रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक बताया उसी को वापस से एक सांस में बता रहा हूँ। नहीं सांस लूंगा बीच में, लेकिन नॉन स्टॉप। अरे तो सांस तो लूंगा ना, लेकिन बिना रुके। देखो इधर, आपने क्या किया, सबसे पहला नाम से समझ आया प्राइमरी मतलब पहला होता है, सेकेंडरी मतलब सेकंड में होता है। तो पहले आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें आप क्या करते हो, इंडिविजुअल खर्चों को, ये सभी देखो इंडिविजुअल खर्चे हैं, सैलरी, इंश्योरेंस, इसको आप सभी डिपार्टमेंट में बांटते हो। फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे सर्विस हो, सभी में बांटते हो और फिर उसका टोटल कर देते हो। बस खत्म, प्राइमरी खत्म। ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका खत्म हो गया। तब चालू होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जितना भी यहाँ पे सर्विस में दिख रहा है ना, उसको माइनस करके जीरो कर दो। जो भी अमाउंट दिखेगा उसको आपको यहाँ से माइनस करना है ब्रैकेट में, और उसको जीरो कर देना है। फिर वो खर्चे को ट्रांसफर कहाँ करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके 3 मेथड हमने अभी सीखे। डायरेक्ट मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड और रेसिप्रोकल मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली बांट दो, मतलब एक सर्विस का दूसरे सर्विस में नहीं जाएगा तो दूसरे का वापस भी नहीं आएगा। कहाँ जाएगा, सीधा P1 P2 P3 में चले जाएगा डायरेक्ट मेथड में। फिर आप दूसरा था नॉन रेसिप्रोकल, जिसमें क्या होता है, S1 का जब बांटेंगे तो S2 में जाएगा, लेकिन S2 का क्या हो जाएगा फिर, S1 में वापस नहीं आएगा तो P1 P2 P3 में चले जाएगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल में क्या होगा, S1 में भी आ जाएगा वापस वहां से, जिसके अंदर 3 आप लोगों ने लिखा। रेसिप्रोकल के अंदर 3 आप लोग ने लिखा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन में आपको नाम बता देगा, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। एक हमको समरी करनी थी, कर लिए। आओ अब क्वेश्चन में। चलो इलस्ट्रेशन 1। पेज 4.18 है, इलस्ट्रेशन 1। देखो कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, मैंने बोला कॉस्ट हो, अकाउंट्स हो, एफएम हो, पहले नीचे पढ़ो। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू, क्या वो पूछा आप क्या है। देखो यहाँ बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एपोर्शनिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग, वही डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसका किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रट के नहीं जाना है, बता गया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन यानी एपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मतलब ये आपको प्राइमरी करने बोला कि सेकेंडरी, कैसे सेकेंडरी है, है हाँ, आपने प्लस प्राइमरी बोला। प्राइमरी कैसे होता है, प्राइमरी हम करते क्या है,
सेकेंडरी मतलब देखो यही कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, जो लिखा है वही होता है भाई, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा आपको बांटना है ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब उनमें बांटना है, तो ये सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा प्राइमरी होगा तो कैसे पहचानोगे? प्राइमरी में हम करते क्या है वो बताओ पहले। मतलब ऐसे बोलो ना भाई, इंडिविजुअल खर्चों को सारे डिपार्टमेंट में बांटते हो, जिनका कुछ ना कुछ एक बेसिस होता है। रेंट का बेसिस होता है एरिया, बताओ कहाँ है रेंट नाम की चीज, कहाँ है? क्वेश्चन आपका पूरे सामने है, कहाँ है? रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, या उनका बेसिस होता है एरिया होता है, वैल्यू ऑफ एसेट होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, कहाँ है बताओ? कहीं नहीं है। चाह के भी आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ गए भाई? प्राइमरी आप कब कर पाओगे? जो आपको इलस्ट्रेशन 4 कल किए थे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल बनाए थे। तो यहाँ पे आपको क्या है, रेंट पता है, पावर, इंडिविजुअल खर्चे आपको पता है कि ये सब खर्चे हमने फैक्ट्री में लगाए थे, डेप्रिसिएशन लगाए, अदर ओवरहेड लगाए, और उनका आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेसिस भी दिया हुआ है ना, तभी तो आप प्राइमरी कर पाओगे, ठीक है पलाश? यहाँ पे हम चाह के भी प्राइमरी नहीं कर सकते, वो कैसे करोगे? ना उनको खर्चे पता है, ना उनका बेसिस पता है, ठीक है। तो बोले ये अमाउंट किसका है? ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद का अमाउंट है टोटल। देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अब हमने नीचे पढ़ कर ये समझ लिया कि बनाना क्या है, करना क्या है, वी हैव टू डू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे ऊपर पढ़ते हैं, चलो। एक्सेल लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका नाम क्या है, ये देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 प्रोडक्शन है। एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट, 4 अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट है, तो उसका नाम ये देखो ऐसे लिस्ट बना के दिया है। सर्विस डिपार्टमेंट है, एक स्टोर्स, फिर दूसरा टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर और कैंटीन, ये 4 आपके सर्विस डिपार्टमेंट हुए, ठीक है। फिर आगे लिखा है फुल स्टॉप के आगे, द एक्सपेंसेस फॉर दीज डिपार्टमेंट्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलोज। इससे इस सेंटेंस से क्या मतलब समझ आया कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बिल्कुल भाई, द एक्सपेंसेस फॉर दीज डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, बोलते हैं ना एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से एज पर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ए का खर्चा है 30 लाख, बी का 26, सी का 24, और ऐसे आपके खर्चे दिए हुए हैं। मतलब रेंट को एरिया के हिसाब से बांट दिया जा चुका है, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से बांट दिया जा चुका है, उसके बाद टोटल आपको दे दिया। देखो आगे, कौन सा मेथड है बताओ? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 होते हैं। कौन सा मेथड है सेकेंडरी? कहाँ से पता चलेगा? पढ़ लिए क्या? अच्छी बात है। देखो हमको यहीं से पता चला था कि ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है,
लिखा है ना प्रिपेयर स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ से हमको समझ आया कि सेकेंडरी बनाने बोला है और बता भी दिया है यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में होता क्या है आप लोग बताओ अब। चलो, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाता है तो कहाँ जाता है? तो नाम बताओ, चलो नाम से बोल के बताओ। स्टोर्स, पहले मैं स्टोर्स का खर्चा बांटूंगा, किस किस में बांटूंगा? ABC में बांटूंगा। कौन से रेशियो में? वो आपके पास ये है ऑप्शंस, 3 ऑप्शन आपके पास 3 ही है। ठीक है, डिपार्टमेंट 4 है, हम देखेंगे ना, कुछ तो दिमाग लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। सबसे पहले मेरे को स्टोर का खर्चा बांटना है, 4 लाख रुपए को मेरे को बांटना है। पहले हमने डिस्कस कर लिया किस में बांटना है, ABC में बांटना है। 4 लाख को आप A, B और C में बांटोगे, लेकिन कौन से रेशियो में? ठीक है, नाम से समझ आ रहा है आपको, मैच द फॉलोइंग करना है और नाम से खुद आपको समझ आ जाएगा, ये रट के नहीं जाना है। स्टोर्स है तो अलग से दिखा है ना, वैल्यू ऑफ स्टोर्स। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब क्या होता है? रिक्विजिशन मतलब क्या होता है? सोचो सोचो, हाँ क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग ने इतने देखो, रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट करना, मतलब डिपार्टमेंट ए ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 2.5 लाख का माल दो। स्टोर मतलब मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो रुपीस के फॉर्म में ना। डिपार्टमेंट बी ने रिक्वेस्ट डाला है फैक्ट्री में कि मेरे को 1.5 लाख का माल चाहिए। डिपार्टमेंट सी ने बोला मेरे को 1 लाख का माल चाहिए, 1 लाख का स्टोर चाहिए। स्टोर मतलब मटेरियल, किस चीज़ को स्टोर करते हो? मटेरियल को। ठीक है, हाँ तो ठीक है, हमको उसके बेसिस में बांट देना है। 4 लाख को आप 5:3:2 के रेशियो में बांट दोगे ABC में। ठीक है, दूसरा किसका बांटोगे? चलो बताओ, सेकंड दूसरा डिपार्टमेंट टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, ये है आपका दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। पहले मेरे को नाम से बताओ किस किस में बांटोगे इसको? डायरेक्ट मेथड है ना, दूसरे सर्विस में नहीं जाएगा, सिर्फ प्रोडक्शन में जाएगा। A, B और C में जाएगा, मतलब 3 लाख को हम यहाँ से गायब कर देंगे, ABC में जोड़ देंगे। कौन से रेशियो में? क्योंकि टाइम कीपिंग उन्हीं का होता है ना। टाइम कीपिंग मतलब क्या? कल डिस्कस किए थे, इन टाइम और आउट टाइम रिकॉर्ड कर लो, वो टाइम कीपिंग है। कब आया कब गया तो कौन कब आया कौन कब गया? वर्कर, इसलिए इसका बेसिस होगा नंबर ऑफ वर्कर। तो कर दो 4:3:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का जो खर्चा है ABC में चले जाएगा। फिर आता है अगला पावर। पावर का खर्चा किस किस में बांटोगे? ABC, डिपार्टमेंट ABC। कौन से रेशियो में बांटोगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है, जो कि हो गया 3:3:2। ठीक है, ABC में 1,60,000 चले जाएगा। फिर आता है कैंटीन, उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं बेसिस, उसको तो मैं पहले यूज कर लिया। क्या नहीं, लेकिन उसको मैं पहले यूज कर लिया ना, वो टाइम कीपिंग। हाँ बिल्कुल, लेकर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि एक जगह पे एक ही यूज कर पाओगे, मतलब कैंटीन के लिए आप फिक्स से नंबर ऑफ वर्कर्स को ही लोगे। नंबर ऑफ वर्कर क्या, 2 खर्चों का बेसिस है, खाना तो वही खाते हैं ना कैंटीन में। ठीक है, तो जो 1 लाख है वो भी ABC में ही जाएगा, डायरेक्ट मेथड है, 4:3:3 के रेशियो में जाएगा। ठीक है, चलो बनाओ टेबल। कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ फॉर्मेट। सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर्स, उसके आगे जितना डिपार्टमेंट है उतना बना दो। लेकिन पहले देख लो, लिख लिख के बताऊंगा, बोलूंगा ना खांसी आएगी। थोड़ा छोटा छोटा बनाना क्योंकि आपको जगह कम पड़ेगी। सर्विस डिपार्टमेंट 4 है ना, तो देख के बनाना। टोटल 60 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन के 3 हो गए, सर्विस के 4 है। और 4 मैं वैसे ही लिखूंगा
स्टोर टाइम कीपिंग पावर कैंटीन, स्टोर टाइम कीपिंग पावर और कैंटीन। बेसिस इसमें नहीं लगेगा, वो सिर्फ प्राइमरी में लगता है। जो बेसिस वाला अमाउंट था कि बेसिस हम क्या किए थे कल जो बनाए थे, रेंट का बेसिस क्या होता है एरिया, तो वो प्राइमरी था ना कल, उसमें लगता है, इसमें नहीं लगेगा। इसमें यहाँ पे हम रेशियो बता देंगे, उतना काफ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया, टेबल इतना ही बनेगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूं बताओ आप लोग, क्वेश्चन है आप लोग के पास, देखो और बताओ। सबसे पहले मैं क्या लिखूं? खर्चे को बांटना चालू कर दूं? आप पहले बताओ तो सही है कितना। मतलब यहाँ पे लिखो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई प्राइमरी करने के बाद है कितना, उसी को तो बांटोगे क्या, तो वो लिखना तो चाहिए ना। हाँ हाँ, मतलब उसी को बांटेंगे ना, लेकिन जो सर्विस का होगा। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बी सी और इन चारों का। देखो पहले 30, 26, 24, ए का 30 लाख, इसका 26 और इसका 24। क्या चीज? 80 का कोई काम नहीं है। हाँ, हमको डिपार्टमेंट वाइज देखना है ना, 80 का कोई काम नहीं है। हमको 30, 26 और 24 चाहिए, है ना। बाकी का 4, 3, 1, 60 और 1, 4, 3, 1, 60 और 1। लो, सबसे पहला काम, खर्चा तो बताओ इंडिविजुअली कितना कितना है। तो वहां पे लिखे ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी मतलब सारे खर्चों को आपने सब में बांट दिया है और उसका टोटल ये है जो हमने कल किया था ना, वो करके दिया हुआ है। अब सेकेंडरी चालू होगा, है ना। सेकेंडरी मतलब क्या सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे, सर्विस का प्रोडक्शन में। चलो चालू करते हैं। पहला सर्विस है स्टोर, तो उसका 4 लाख मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, ऐसे माइनस ब्रैकेट में डाल दो उसको। और कौन कौन सा डिपार्टमेंट में उसको डालोगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है ना। टाइम कीपिंग में, पावर या कैंटीन में नहीं जाएगा, एक सर्विस का दूसरे सर्विस में नहीं जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में, यहाँ लिखना ओवरहेड ऑफ स्टोर इन पहले की बार में सबको माइनस कर देते इधर से और क्या नाम लिख के डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते। नहीं, मतलब वही होगा प्रेजेंटेशन। 4 लाख। अच्छा ऐसे यहाँ पे रेशियो आपको बताना पड़ेगा। ओवरहेड ऑफ स्टोर इन क्या था उसका रेशियो, ये आपका 5:3:2 इन 5:3:2। पर्टिकुलर्स में ही उसको बता देना है, ठीक है। 4 लाख को आप बांट रहे हो, कैसे बांट रहे हो, इन 5:3:2। 10 से डिवाइड कर दोगे 40 आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे 2 लाख आया था, वहाँ पे आया 1,20,000, वहाँ पे आया 80,000। ठीक, ऐसा बस ऐसे ही तो बांटना है सबको, एकदम इजी है। अगला लिखो ओवरहेड ऑफ टाइम कीपिंग, है ना। जगह अच्छे से मैनेज करना है बस, कॉलम बहुत सारे। ओवरहेड ऑफ टाइम कीपिंग इन क्या 4:3:3 नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो 4:3:3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लाख को माइनस में दिखाऊंगा। अच्छा, बाकी में ऐसे डैश करते चलना, बाकी में तो नहीं जाएगा ना, तो डैश कर दो, सिर्फ ABC में जाएगा। तो 3 लाख को आप डिवाइड करोगे फिर से 10 से 30 आएगा, 1, 20, 90, 90।
ठीक है इजी। बस आपको रेशियो सेलेक्ट करना है और प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाना है। ठीक है, काटा पीटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पहले से ही सोच सोच के करना। अगला ओवरहेड ऑफ पावर, इन जो कि इसका मशीन आंस था, हाउस पावर का मशीन था, 3:3:2 हाँ। तो 1,60,000 मैं यहाँ से माइनस में दिखा दूंगा, डिवाइड करूंगा 8 से 20 आएगा, 60 60 और 40, एकदम इजी, कैलकुलेटर भी नहीं लगेगा है। बाकी में डैश कर देना। फिर लास्ट अपना ओवरहेड ऑफ कैंटीन, इन 4:3:3, वही आपका नंबर ऑफ वर्कर्स 433 था उसका। तो 1,00,000 मैं यहां से माइनस कर दूंगा, इन तीनों में डैश होगा, ABC में जाएगा, हाँ डिवाइड होगा 10 से 40, 30 30 खत्म। सबका टोटल मार्क देंगे। ये चारों का 0 हो जाएगा, यही तो हम चाहते थे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का यही तो मोटिव है, कस्टमर को फंसाना। अब हम उसको क्या बोलेंगे, देखो सर्विस का तो हम पैसा ले ही नहीं रहे, आपका जो सर्विस है वो फ्री है, क्योंकि देखो सर्विस में तो 0 हमारा खर्चा ही नहीं है, तो हम आपसे क्यों लेंगे, इसलिए हम आपको फ्री में सर्विसिंग देंगे। लेकिन वो क्या हो गया, ऑलरेडी प्रोडक्शन में इंक्लूड हो चुका है। तो ये हो जाएगा 32 और 33 और 34 20,000 ये 29 लाख। $26,40,000 हो गया। कौन सा मेथड हुआ ये, देख लो, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं गया, सीधा प्रोडक्शन में चले गया। कौन से बेसिस में, वो हमको देखना, मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। स्टोर का वैल्यू ऑफ स्टॉक एक्विजिशन किए, कैंटीन का, टाइम कीपिंग का, नंबर ऑफ वर्कर्स किए, वो आप देख के खुद समझ जाओगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद आपको वो कल वाला करना था, कल जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखे थे वो हमको याद करके जाना है। रेंट का एरिया, सुपरवाइजर सैलरी का नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कल हमने टेबल सीखा था। प्राइमरी का हमको समझ के जाना है, सेकेंडरी तो आपको क्वेश्चन में बताएगा। ठीक है, हो गया सबका, फिनिश करो फटाफट। 34 20 29 कहाँ है, हाँ, और 26 40, ठीक है। टोटल बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिस बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रेशियो ऐसे पर्टिकुलर्स में ही दिखा दिया है ना, तो चलेगा। बेसिस बनाओगे तो जगह आप ही को कम पड़ेगी, बना सकते हो, लेकिन चलेगा उसके बिना भी। ठीक है, इसी में जगह कम पड़ गई होगी। ठीक है, ये पहला हो गया डायरेक्ट मेथड कंप्लीट। सबका आगे बढ़े, हाँ। चलो। दूसरा मेथड कौन सा था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, बताओ दूसरा मेथड कौन सा था। नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें क्या होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस में जाता है लेकिन वहां से वापस नहीं आता है। तो ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 है इसका, सेम देखो। यूजिंग स्टेप मेथड, ठीक है। अच्छा, उसका दूसरा नाम क्या था? तो ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टेप मेथड, बस लिख के छोड़ दिया है, तो ये वही है इसका मतलब। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, लास्ट में आपको जाके पढ़ना है कि पूछा क्या है, तो मैंने पढ़ा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, देखो सेंटेंस वही बोला है, सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन में बांटना है, मतलब आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है? नो सर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है यूजिंग स्टेप मेथड।
बोलेंगे ये क्या होता है, लिखे है ना हम लोग स्टेप लैडर मेथड। ठीक है, स्टेप मतलब क्या होता है, सीढ़ी, स्टेप लैडर मतलब सीढ़ी। तो देखना है सीढ़ी बनेगी अभी, डालेगा कि ये method बिल्कुल। तो देखो लिखा है सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज अंडर। देखो एक्सपेंसेस आपको दे दिया है और डिपार्टमेंट वाइज आपको एक्सपेंस दे दिया है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि नहीं हुआ है, हो गया ना, तभी तो डिपार्टमेंट वाइज आपको अमाउंट मालूम है। ये तो अलग अलग होता है, रेंट का खर्चा देता नहीं दिया हुआ है, रेंट पता होता कितना है, डेप्रिसिएशन पता होता, उसको आपको ए बी और एक्स वाई में बांटना होता, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी करके इसने टोटल डिपार्टमेंट वाइज खर्चा बता दिया है। ठीक है, तो चलो टेबल तो वैसे ही बनेगा, पर्टिकुलर्स फिर ए बी और एक्स वाई, पर्टिकुलर्स। इसका एक वो क्वेश्चन हटा दिया क्या, स्टेप लेटर, ये दूसरा क्वेश्चन ये लोग डाले हैं नया, मैं पुराना वाला ढूंढ रहा था, नहीं है पुराना वाला ज़्यादा बेटर था इससे। यहाँ पे क्या है, 2 है ना, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ 2 है, तो उतना क्लियरली आपको समझ नहीं आएगा, बना लेते हैं। मैं अभी एक तीसरा वाला भी ले लूँगा। हाँ इसको कर, वो मैं बनाऊँगा अभी क्वेश्चन, इसको कर लो पहले, क्योंकि सीढ़ी तभी बनेगी ना जब 2-3 से ज़्यादा होगा तो मज़ा आएगा, 2 सीढ़ी चढ़ के क्या ही कर लोगे। तो देखो लिखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट ए बी और एक्स वाई। सबसे पहले क्या लिखूंगा बताओ पर्टिकुलर्स में, ठीक है, फुल फॉर्म में लिखो। फुल फॉर्म में ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ए और बी का है 3 और 3 20। देखो जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, आजकल ए बी पहले आता है, एक्स वाई बाद में आता है, तो लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 2 लाख को पहले लिख देंगे ए में, फिर 1.5 लाख को बी में, 3 लाख को एक्स में और 3 20 को वाई में, उसी सीक्वेंस में ना। लेकिन आप यहाँ भी तो देखो अच्छे से होता है, जल्दी जल्दी में लोग करते हैं। तो ए और बी का 3 और 3 20 है। दो लाख और 1.5 लाख एक्स और वाई। ठीक है, मेथड कौन सा था ये, जिसमें एक सर, हाँ दोनों नाम है उसका, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सर्विस का दूसरे सर्विस में पहले डालते हैं, पहला स्टेप एक सर्विस का दूसरे सर्विस में चले जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेप में जब उसका बांटोगे दूसरे वाले का, तो वो पहले वाले में नहीं आएगा, सर्विस में सीधा प्रोडक्शन में चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल है, एक्स का पहले बांटोगे कि वाई का, या दोनों में आंसर सेम आएगा, अलग आएगा। समझो बात, अगर आपने x का पहले बांटा तो वो किस किस में जाएगा, नाम बताओ। y में जाएगा, ठीक है। फिर आप फिर किसका बांटोगे, y का बांटोगे, वो किस किस में जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ये ऑप्शन फॉलो करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, y का पहला बांटना चाहेंगे, तो वो किस किस में जाएगा, x में चले जाएगा ना, और x का फिर किस में, आंसर 100% अलग आएगा। अपन जब पहला स्टेप फॉलो कर ए बी और वाई में बांट दिया, फिर वाई वाला ए और बी में जो बांटेगा, तो ए और बी की जो नई वैल्यू आई है उस रेशो में बांटेगा। रेशो कौन सा चलता है, ये वाला 25%, 40%, 35% दिया हुआ। तो सोचो इधर क्या करोगे आप, पहले x बढ़ेगा फिर y।
एक्स को ज़्यादा, एक्स को प्रायोरिटी देगा। सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में तो आपको हिंट दिया हुआ है। सुनो, आगे जब क्वेश्चन आएंगे, मैं चिल्ला रहा हूँ खांसी आगे, ध्यान से सुनो। ये जो आपको सोचना है ना, अगले क्वेश्चन में सोचना, इस क्वेश्चन में नहीं सोचना पड़ेगा। हिंट दिया हुआ है, समझो, देखो हिंट आपको दिया हुआ है। पहले किसका बांटोगे? y का चाह के भी 3 में नहीं बांट सकते, क्योंकि y का तो 40 और 60 पूरा AB में चले गया ना। अगर आप y का पहले बांटना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि y पहले आपको क्या करना होता है नॉन रेसिप्रोकल में? पहले जब आप एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बांटोगे तो वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में जाता है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? पहले स्टेप में तो जाता है ना। पहला स्टेप जब आप फॉलो करोगे, जब फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट खर्चा बांटोगे तो क्या वो सेकेंड वाले सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा? हाँ, जाएगा। तो अगर आप y का पहले बांटना चाहोगे तो क्या वो x में जा पाएगा? क्या बताओ, नहीं जा पाएगा। तो कैसे आप नॉन रेसिप्रोकल कैसे बोलोगे उसको? समझ आ गए? जा तो सकते हैं ना पहले। और अगर आप x का पहले बांटोगे तो क्या ये मेथड फॉलो होगा? x का जब बांटोगे तो क्या वो y में जाना चाहिए? जाना चाहिए। परसेंट आपको दे दिया, मतलब आप डाल सकते हो। समझ आ गया क्या बोलेगा? देखो, अगर आप y का पहले बांट दोगे, गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर y का पहले बांटे, y का अमाउंट है 1.5 लाख, ठीक है? कैसे बांटोगे उसको? दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1.5 लाख को कैसे बांटोगे? 40% ए में जाएगा और 60% बी में जाएगा। तो ये तो प्रोडक्शन में जाके खत्म हो गया। सर्विस में गया क्या? मतलब सर्विस दूसरा कौन सा? एक्स है, वाई का एक्स में जा पाया क्या? तो तभी तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक सर्विस का दूसरे सर्विस में जाना चाहिए, फिर वहां से वापस नहीं आएगा। नहीं, अभी दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको ही सोचना पड़ेगा। सीखेंगे ना, सब चीज को हम सीखेंगे, ठीक है? तो देखो ना, आप ये वाला ऑप्शन फॉलो कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आप ये वाला ऑप्शन फॉलो किए, ये साइड वाला, आप क्वेश्चन के पूरा उल्टा विपरीत चले जाओगे। 100% आप क्वेश्चन के उल्टा चले जाओगे, क्योंकि y का तो आप x में डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो y का परसेंटेज दिया ही नहीं है। कितना जाएगा x में, बताओ? अगर आप y का x में बांटोगे कितना डालोगे? डाल ही नहीं सकते, क्योंकि 40% a में जाएगा, 60% b में जाएगा, खत्म, ठीक है? और आप क्या बोलोगे सर, फिर x का किस में बांटोगे? a और b में। लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है? क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है कि जो x का है वो a और b में तो जाएगा, साथ में y में भी जाएगा। तो y में आप नहीं बांट पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला ही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन देख के हमको समझ आ जाएगा। एक बार ऐसा नहीं होगा, सीखेंगे उसको आगे। चलो बांटना चालू करो, पर्टिकुलर्स में लिखो। हाँ, छुट्टी नहीं दे सकते ना, बहुत ज्यादा। आगे 3 को दिखा दिया, क्या लूं? तो आप लोग मान नहीं हो ना, बातचीत कर कोई नहीं है ना? अच्छा डॉक्टर क्या है, मैं MBBS करता तो होता कोई अच्छा डॉक्टर, लेकिन ठीक है, चलो। एक्स का बांटो, 2 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा, और किस किस में जाएगा? y में जाएगा, लेकिन y से वापस नहीं आएगा, a और b में चले जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न ही वैसा दिया हुआ है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं था बिल्कुल भी। पैटर्न ही वैसा दिया हुआ है कि x का पहले तीनों में बांटोगे, y का a और b में बांटोगे। तो 2 लाख है इंटू 0.25, y में जाएगा 50,000। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। पिछले में ऐसा नहीं किए थे, यहाँ करना पड़ेगा जानबूझ के, बताता हूँ क्यों।
हाँ बोला आपको ये 25 40 35 के रेशियो काटेगा। बिल्कुल। लेकिन ध्यान देना 25 जो है वो वाई में गया। जल्दबाजी में लोग फिर वही करेंगे, 25 को ए में डाल देंगे। जल्दबाजी में लोग ऐसा करते हैं, 25 को ए में डाल देंगे, 40 को बी में और 35 को वाई में। लेकिन आप हेडिंग देखो ना अच्छे से, 25 जो है वो वाई में जाएगा, 40 ए में, 35 बी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐड करना कंपलसरी था। यहाँ पे आपको लाइन खींच के, मतलब आप पॉज लो, अभी वाई में कूदो मत। वाई का डिपार्ट, क्योंकि वाई का खर्चा है कितना बताओ? गलत। अब दो होगा ना, तो इसलिए आपको एक बार ऐड करके पॉज लो, वाई में मत कूदो, अभी वाई का बांटने, वाई का है कितना वो तो बताओ। तो वो आपको ऐसे लाइन खींच के ऐड करना पड़ेगा। तो लगे हाथ तो ए और बी का भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 380 हुआ, ये 390 हुआ, बधाई हो, ये 0 हो गया, यही तो हम चाहते थे। लेकिन ये 2 लाख हो गया। अब आप वाई का बांटो, कितना माइनस करोगे वाई में से? 2 लाख। क्योंकि 1.5 लाख तो उसका खुद का खर्चा था, प्लस 50,000 उसको एक्स से मिल गया। तो नाउ वाई हैज 2 लाख, जो एक्स में जाएगा क्या? डैश कर दो, चाह के भी नहीं जान सकते। क्योंकि 40% बोल दिया, क्वेश्चन बोला है 40% ए में, 60% बी में, खत्म। पूरा 100% बढ़ गया ना भाई, एक्स में चाह के भी नहीं डाल सकते। अब आप लोग बोल दिए ना तो और ज्यादा आ गई। ये मेरे को सही बताओ, मतलब सारा स्टेप का आपके और सर बागेचा को दिखाना, कटोरा तालाब वाला है ना बागेचा, जानता हूँ। किसके पहले? ठीक है, मैं कुछ और सुना। सर मैं भी खाया था ना, तो 2 बार गया था, उसके बाद मतलब ऐसे तो उसकी दवाई से नहीं हुआ था, वो अपना टाइम पर ही रुकती है। हाँ। 1 महीना 2 महीना चल रहा है। एपी चालू। ठीक है, कितने लोग बैठे यहाँ पे? 15 लोग बैठे, 15 अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, x का बट गया, y का बट गया, अब क्या करोगे? और कुछ नहीं बचा? हाँ, 0 हो गया ना भाई, कुछ नहीं बचा। ये पहले से 0 होगा, खत्म। ये अब हो गया, तो बस हमारा जो मोटिव था वो हो गया। तो 50,000 जो उसको मिला, तो वो तो ऐसा पड़ेगा जाएगा हमेशा। हो गया 460 और 510। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसी मेथड का, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इसको स्टेप लेटर मेथड क्यों बोलते हैं। बांटो, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन वाले ए और बी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस का एक्स वाई जेड लेंगे, सर्विस का 3 लेंगे तो मजा आएगा। यहाँ पे मैं दे दिया आपको ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसका फिर टोटल दिया हुआ है 5 लाख। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन याद है, वो हटा दिया इन लोग मॉड्यूल से। नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखो मशीनिंग, यहाँ पे लिखो असेंबली। क्या है? ठीक है, हटा दो।
एक लो टाइम कीपिंग, एक मेंटेनेंस था और एक स्टोर था। हाँ ठीक है, खर्चा लिखो, ये 2 प्रोडक्शन है। ध्यान से क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो। चलो ये मैंने खर्चा तो बता दिया, ठीक है। अब खर्चा बताने के बाद मेरे को बेसिस भी तो आपको देना पड़ेगा ना। टाइम कीपिंग का किस रेशियो में बांटोगे, मेंटेनेंस का किस रेशियो में और स्टोर का किस रेशियो में, तो उसके हिसाब से मैं आपको अब दे रहा हूँ डेटा, है ना। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आपका वो क्लियर हो जाएगा, पता है किसका पहले बांटोगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अब कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। अब 3 स्टोर आ गया ना, 3 सर्विस डिपार्टमेंट आ गया। अब पहले किसका बांटोगे, सेकंड किसका और लास्ट में किसका, तीनों मायने रखता है, क्योंकि अगर कहीं भी गड़बड़ी हुआ तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। पहले आपको सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम कीपिंग, मेंटेनेंस और स्टोर, इनमें से पहले किसका, सेकंड किसका और लास्ट किसका। पहले वेव का S1, H2, S3 है, तो जैसे मान लो S1 का काटेंगे तो H2 और S3 में भी जाएगा, फिर वो जो H2 रहेगा वो S3 में जाएगा, फिर S3 प्रोडक्शन में जाएगा। बिल्कुल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में बता रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट में कितने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40, 30, 25 और 15, ठीक है। एग्जैक्ट तो मेरे को नंबर याद नहीं है, पॉइंट में आएगा, रहने देना, पॉइंट में आ सकता है भाई, रेशियो में बांटोगे तो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दे दूंगा मशीन आवर्स यहाँ पे लूँगा मैं वैसे तो वो चेंज हो जाएगा, ले लेते हैं, आने दो, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5000, 4000 और बाकी में कोई मशीन आवर्स लगा ही नहीं है, ठीक है। और फिर ये मैं आपको दूंगा क्या चीज 20,000, ठीक है ना, उससे क्या होता है, क्या ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इन लोग बोलेंगे लिख लिए, रहने तो ठीक है। उनको दिमाग तो लगाने दो, शांत कर थोड़ा। 3 और 4, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे ले लो आप लोग, अमाउंट कुछ भी ले लेते हैं, 50,000, 60 और 80। चलो क्वेश्चन अपना फिनिश। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो। पहले मैंने आपको खर्चा बता दिया, मशीनिंग का 5 लगे, सब रुपीस में है ना, खर्चा रुपीस में होता है। असेंबली का 4 लाख खर्चा है, टाइम कीपिंग का 3, मेंटेनेंस 2.5, स्टोर 2, ये खर्चे हैं एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, कौन से डिपार्टमेंट का कौन से बेसिस में बांटेंगे वो हमको सोचना है, तो वो तो आप लोग सोच लोगे। मेरा सवाल ये है, पहले किसका, सेकंड किसका और लास्ट किसका, मतलब चलो वो तो एक बेसिस है। डिपार्टमेंट का नाम बताओ, टाइम कीपिंग। चलो पलाश को एक बार पूरा बोलने दो, फिर सही गलत डिसाइड करते हैं। वो बोलेगा सबसे पहले आप टाइम कीपिंग का बांटोगे, ठीक है, चलो मान लेते हैं। सेकंड
मेंटेनेंस वाला क्या है? मेंटेनेंस वाला एक बार चलो लड़के को खत्म कर दो, पहले वो चालू किया। अब बताओ फटाफट। टाइम कीपिंग वाला पहले पार्टी की। ठीक है, सेकंड बताओ। मेंटेनेंस है वैसे। ये स्टोर वाला है ना, हाँ वो सेकंड में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये मशीन वाला है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। ठीक है, बाकी लोग बताए। चलो इशिका कुछ बता रही है। पहले स्टोर, टाइम कीपिंग, फिर मेंटेनेंस। ठीक है, ऐसा क्यों इशिका? लॉजिक कुछ सोचे होगे? स्टोर का सबसे पहले क्यों? ऐसे ही क्या लॉजिक से लगाना है ना? लॉजिक बता दो। बताओ चलो। लॉजिक इस तरह से कुछ की नंबर ऑफ प्राइवेट फ्लोर दिया हुआ है सबका, हाँ। है ना? ये 4 जो भी दिया है ना? उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर स्टोर वाले में जाएंगे हाँ तो एक का माइनस हो जाएगा, टाइम हाँ। कीपिंग तो जरूरत नहीं रहेगा, हाँ। है ना? फिर उसके बाद फिर 4 उसका रेशियो बन जाएगा। हाँ। तीसरे में जाएंगे फिर क्या बोलते हैं, जो हट जाएगा उसकी वैल्यू बचेगी नहीं, फिर रेशियो बन जाएगा। चलो, बाकी लोग को समझ नहीं आया पर बढ़िया, सही है। देखो लॉजिक ये बोलता है, लॉजिक तो मैं हमारे क्या था, नोट्स वाली कॉपी निकालो, उसमें लिखो। जहाँ पे आप लोग नॉन रेसिप्रोकल लिखे होगे ना, जो फ्लो चार्ट अभी बनाए होगे, ऐसे लिखे होगे ना, नॉन रेसिप्रोकल और स्टेप लैडर मेथड ऐसा लिखे होगे। तो वहाँ जहाँ जगह है नीचे नीचे में लिखो, और व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो चलो साथ में, कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा, जिस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आपको देखना है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगा, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जो सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को खर्चा बांट रहा है ना, उसका पहले बटेगा, उसका पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिख दो और ऐसे लिखो, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी को अगर इंग्लिश चाहिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट को देखना है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, नीचे और आएंगे और समझाऊंगा अच्छे से। आपको ना नंबर ऑफ डिपार्टमेंट काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट कितने अदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में खर्चा बांट रहा है, तो उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बांटना है। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो वही तो लिखा हूँ मैं, जो व्हाट्सएप लैंग्वेज में वही लिखा हूँ कि जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में खर्चा जा रहा है उसका पहले बटेगा। ठीक है, तो इसको लिखो जल्दी फटाफट, फिर क्वेश्चन में आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। डिक्रीजिंग तो सर पता है, बड़े से छोटा, लेकिन क्या बड़ा क्या छोटा, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ इधर सामने मैं बताऊंगा। देखो पहले इसके लिए आपको क्या करना, पहले आपको बेसिस सही चुनना पड़ेगा। अगर आपने बेसिस गलत कर दिया तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, जो ऑर्डर है वो भी गलत हो जाएगा। जैसे चलो टाइम कीपिंग का बेसिस क्या होने वाला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, चलो ये बेसिस सही है। अब मेरे को बताओ कि जो 3 लाख का खर्चा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में जाएगा? ये तो गलत बोले। टाइम कीपिंग का बेसिस क्या होने वाला है इन तीनों में से? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से, मतलब मेरे को नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बताओ। टाइम कीपिंग को छोड़ के बाकी साथ चलाएगा। खुद को थोड़ी देगा खर्चा। यहाँ पे 30 भाई एम्प्लॉय तो सब जगह होंगे, बिना एम्प्लॉय के काम कैसे होगा? पर लेकिन आपको जब रेशियो में बांटोगे, टाइम कीपिंग का खर्चा बांट रहे हो तो टाइम कीपिंग वाले को हटा दो ना। समझ आ रहा है? खुद का खर्चा खुद में कैसे बांटेंगे? आप 3 लाख को बांट रहे हो तो अदर डिपार्टमेंट को बांटा जाता है ना, खुद का खर्चा खुद को क्यों बांटोगे?
ये वही लॉजिक होगा, कैश के अकाउंट में कैश थोड़ी आता है। अकाउंट्स तो बनाते हो ना, लेजर अकाउंट बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश थोड़ी होता है कभी। कैश के लेजर में कभी कैश नहीं आता, कोई भी हो, हाँ मतलब कोई भी लेजर हो, बिल्डिंग में कभी बिल्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइम कीपिंग का खर्चा कभी खुद टाइम कीपिंग में नहीं आएगा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ वापस से, टाइम कीपिंग का खर्चा कौन से बेसिस में बांटोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉई। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने डिपार्टमेंट में है? बांटने के लिए, बांटने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना 4। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एम्प्लॉई तो 5 में है, लेकिन बांटने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो वो किस किस मशीन असेंबली और मेंटेनेंस और स्टोर में जाएगा। तो मैं लिखो रफ में, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, आपका मतलब ये पलाश का बताया हुआ वो सीक्वेंस है, ये सही होगा। देखो कैसे, टाइम कीपिंग कितने डिपार्टमेंट में जाएगा? 4, ठीक है। फिर पलाश ने बोला सेकेंड ऑफ स्टोर का बांटो, तो मेरे को देख के बताओ, पहले तो बेसिस सही चुनो, बेसिस गलत हो गए तो फिर सीक्वेंस भी गलत हो जाएगा। स्टोर का बेसिस क्या होने वाला है? ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टोर मतलब ये वाला होने वाला है, ठीक है। और उस हिसाब से कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट में हो जाएगा? 3 में जाएगा, तो ठीक है। देखो अभी फॉलो हुआ क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर? हाँ, अभी तीसरा एक और बाकी है, अभी तो हुआ 4 के बाद 3 आता है भाई, ठीक है। अब मेंटेनेंस का बेसिस क्या होने वाला है? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स के हिसाब से कितने डिपार्टमेंट में बांटोगे आप उसको? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आपको देखना है 2। तो क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हुआ? हाँ, तो यही आपका सीक्वेंस होगा। सबसे पहले टाइम कीपिंग का, स्टोर का, फिर मेंटेनेंस का। तो चलो सॉल्यूशन में क्या चीज, मेंटेनेंस का जो खर्चा है 2.5 लाख, उसको आप क्या करोगे? मशीन आवर्स के रेशियो में बांटोगे, तो 2 में जाएगा, इसलिए वो लास्ट में बटेगा। ये स्टेप लैडर है, अभी सॉल्यूशन बनाओ तो समझ आएगा। देखो स्टेप लैडर में होता क्या होता है? स्टेप लैडर में अभी बताओ अगर अपन आगे चले जाते हैं, पीछे आते हैं, तो वही हो गया ना। देखो एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस में जाता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आता है, तो वही तो होगा। चलो आंसर बनाओ तो आपको दिखेगा, ऐसे में बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आएगा। बनाओ अभी खुद नोटिस करो। सॉल्यूशन, पर्टिकुलर्स, बातचीत, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। जगह उस हिसाब से मैनेज करना। प्रोडक्शन में 2 है, सर्विस में 3 है, तो जगह देख के करना। और जो सीक्वेंस हमने डिसाइड किया उसी सीक्वेंस में आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, पता है? अभी देखो लिख के बताता हूँ। प्रोडक्शन तो आप लिखो, प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीनिंग पहले लिखो कि असेंबली पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो है ही। प्रोडक्शन में तो जाना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी जो हमने सीक्वेंस डिसाइड किया ना, उसी सीक्वेंस में आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से बनाओगे फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? टाइम कीपिंग का पहले दिया हुआ है, एक बार सब लोग ध्यान से सामने देखेंगे। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंडर में टाइम कीपिंग का पहले दिया हुआ है, फिर सेकंड में मेंटेनेंस दिया, थर्ड में स्टॉक दिया हुआ है। तो क्या यही सीक्वेंस है हमारा? नहीं, सीक्वेंस तो हमने अभी ये डिसाइड किया ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज पर द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, उसी के हिसाब से कॉलम भी वैसे ही बनेगा। सीक्वेंस में पहले टाइम कीपिंग का बनाओ कॉलम, ऐसे मैं यहाँ पे टाइम कीपिंग लिखूंगा, उसके बाद स्टोर लिखूंगा जानबूझ के, ठीक है। क्वेश्चन में वो आगे दिया था, लेकिन सॉल्यूशन में आपको अभी सोचे ना सीक्वेंस के हिसाब से, और लास्ट में मेंटेनेंस का आएगा, उसका कॉलम लास्ट में होना चाहिए। इसमें आपको माथा पच्ची लगाना है बस, इसके आगे तो पूरा मक्खन है। इतना समझ आया? ठीक है। पहले आपको मन में सोचना है ये सब कि पहले किसका बटेगा, बाद में किसका बटेगा, उसके हिसाब से आपको कॉलम वैसे सेट करना है। हाँ भाई, टाइम कीपिंग का सबसे पहले, स्टोर का सेकेंड और मेंटेनेंस का थर्ड, ठीक है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, सब मन में सोच के बनाना है आपको, ठीक है। हाँ, अब बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? पर्टिकुलर्स में लिखो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने क्वेश्चन में दे दिया। मशीनिंग का 5 लाख, असेंबली का 4 लाख, है ना, ये अमाउंट है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद टोटल अमाउंट है। हाँ, यहाँ पे हमने कॉलम को आगे पीछे किया है, तो ध्यान से करना। टाइम कीपिंग का 3 लाख है, कॉलम को हमने आगे पीछे सेट किया ना थोड़ा सा, तो वो देखना, गलती मत करना इसमें। स्टोर्स का 2 लाख है, मेंटेनेंस का 2.5 लाख है, ठीक।
अब कोई बंदा फिर इसमें गलती कर देगा, जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिख देगा 3 लाख पहले, फिर 2.5 लाख, फिर 2 लाख। स्टार्टिंग से पूरा गलत है, फिर स्टेप मार्किंग भी भूल जाना, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। कॉलम तो हम बना चुके हैं, उसी सीक्वेंस में तो बनाए। सबसे पहले किसका बटेगा? टाइम कीपिंग का बटेगा। तो ठीक है, यहाँ से आप 3 लाख को कर दो माइनस। हाँ, यहाँ लिखना ओवरहेड ऑफ टाइम कीपिंग इन विच रेशियो, आपको वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसका रेशियो बताना पड़ेगा। 5-4 नहीं हो पाएगा, 10-8 5-3, 10-8 5 और 3, ठीक है। देखो 4 डिपार्टमेंट है ना, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में बांट गए, मतलब बेसिकली वो सभी डिपार्टमेंट में बांट गए। खुद को तो बांटेगा नहीं, जाहिर सी बात है। उसके अलावा खुद को छोड़ के सभी को बांट गए, वो मशीनिंग, असेंबली, स्टोर, मेंटेनेंस, इसलिए तो उसका पहले बांट गए, ठीक है। तो 10, 8, 5 और 3 26 हुआ, पॉइंट में आएगा। 3 लाख को डिवाइड करो 26 से, मल्टीप्लाई 10 से, 1/15 385, 8 इक्वल टू 92 308, 5 इक्वल टू 57 692, 3 इक्वल टू 34 615, ठीक है। 3 लाख को गायब कर दिए, 4 में बांट दिए। तो अब लाइन खींचना पड़ेगा पॉज लेके। आप अब स्टोर में जंप मत मारो, अगर, क्योंकि हम देखो जंप नहीं मारना है, क्योंकि अगर मैं पूछूं स्टोर का खर्चा कितना है बताओ, ऐड करना पड़ेगा ना। 2 लाख को बांट दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख को अब नहीं बांट सकते आप, 2,57,692, मतलब वो ऐड करने के बाद तो लाइन खींचोगे तो आपको सभी को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब आपको पॉज लेना है, सबको ऐड करना है, फिर स्टोर में कूदेंगे। तो चलो 615 385, 492 308, बधाई हो, ये 0 हो गया, यही हम चाहते थे। बाकी 257 692 और ये हो जाएगा 284 615। अब हम बांटेंगे किसका? स्टोर का, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में लिखो ओवरहेड ऑफ स्टोर इन वैल्यू ऑफ स्टोर एक्विजिशन वाला रेशियो, ये वाला रेशियो है ना। तो 5:6:8। अच्छा ऐसे करना, देखो आपको रेशियो 3 दिख रहा है, 3 क्या क्या है वही है ना, 5, 6 और 8 ये दिख रहा है। लेकिन आप लिखोगे कैसे, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 5:6:8 कॉलम्स के हिसाब से चलो, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। डैश इधर आएगा ना, डैश किसके लिए है? टाइम कीपिंग के लिए है, क्योंकि उसमें वो नहीं जाएगा, है ना। आप सिर्फ 8 डाल दोगे ना तो सामने वाले को क्या लगेगा, ठीक है वो सामने वाला पढ़ा लिखा है, लेकिन हमको उसको गधा मान के चलना है, हमको डैश मानना है, क्योंकि यहाँ पे वो डैश है बेटा, नहीं जाएगा टाइम कीपिंग में, ठीक है। तो 5 देखो, 5 किसका है? इसका। 6 इसका, इसका तो डैश रहेगा, खुद में तो डालेगा नहीं खर्चा। और 8 किसका हुआ? इसका हुआ। समझ आ गया? मेंटेनेंस का है ना 8,000, 8 वाला जो रेशियो है, समझ आ रहा है क्या चल रहा है? आप सिर्फ 5:6:8 नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको कॉलम के हिसाब से बताना पड़ेगा। 5 किसका है? मशीनिंग का। 6 है असेंबली का, टाइम कीपिंग का डैश है, क्योंकि भाई आप स्टेप लेटर मेथड फॉलो कर रहे हैं, वापस नहीं आएगा, है ना। और खुद में तो कभी जाएगा नहीं, उसको खाली छोड़ो। 8 वाला जो है वो मेंटेनेंस का है, ठीक है। तो अब करो यहाँ से 257,692 को यहाँ से माइनस, ठीक है, डिवाइड होगा 19 से और ज़्यादा पॉइंट पे आएगा। 257,692 डिवाइड बाय 19 इंटू 5 तो आया 67814। 6 से किए तो 81,376, यहाँ पे डैश, खुद को तो वो देगा नहीं, चाह के भी नहीं दे सकता, और 8 इक्वल टू किए तो उसका आ गया 108,502, ठीक है। बातचीत नहीं और समझ आया? अब क्या करना है? मेंटेनेंस का बांट देना है, तो बांटने के लिए हाँ पता तो होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का बांटेंगे, लेकिन कितना, उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। हाँ डालूंगा ना,
2 मिनट अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी एक मज़ा आने वाला है बहुत। अभी जैसे मेंटेनेंस का बांटेंगे ना 2 मिनट बस लगेगा, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो करते हैं, स्पीड में करते हैं, फटाफट ऐड करना पड़ेगा। 683,199 208 81 376 573 684। ये पहले से 0 था, ये अब 0 हो गया, लेकिन बाजू वाला बढ़ गया। 615 108 502 ये हो गया 393,117। ठीक है, तो अब बांट देंगे उसको। पर्टिकुलर्स में लिखो ओवरहेड ऑफ मेंटेनेंस। हाँ, तो यहाँ से मैं, अच्छा पहले रेशियो सोचे। मेंटेनेंस का बेसिस क्या होने वाला था? मशीन आवर्स क्या हो जाएगा? 5:4। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको लिखोगे कैसे यहाँ पे 5:4:डैश। 5 और 4 तो इन दोनों के लिए हो गया, टाइम कीपिंग के लिए डैश और स्टोर के लिए भी डैश, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है, क्वेश्चन में डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो 393,117 को कुछ नहीं करना है, 5:4 में इन दोनों में बांटोगे, इन दोनों में डैश कर दोगे, तो अपना फाइनल खर्चा आ जाएगा। और बस मैं ये बताऊं कि इसको स्टेप लेटर बोलते क्यों है, उसका लॉजिक बताना है, बस 2 सेकंड लगेगा। 393,117 डिवाइड बाय 9 इंटू 5 218,398। 4 से किए तो 174,719। इसको मैं ऐड करूँगा 4 में, तो आ जाएगा 748,403 और 901,597। ये है आपका फाइनल टोटल आंसर 000। आप सब लोग का ध्यान, हाँ पॉइंट का राउंड ऑफ ठीक है थोड़ा बहुत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, छुट्टी हो गई है, लास्ट में देख तो लो कि इसको स्टेप लेटर मेथड क्यों बोलते हैं। स्टेप लेटर मतलब मैंने क्या, सीढ़ी होता है ना, ये देखो सीढ़ी बना, अगला एक स्टेप नीचे उतरे, फिर दूसरा स्टेप नीचे उतरे और फिर तीसरा स्टेप नीचे उतरे। स्टेप लेटर मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड कि आगे जा गए वापस नहीं आ गए, इसलिए तो वो 0 हुआ। यहाँ का देखो आगे गया तो वापस नहीं आया, इसलिए ये बंदा पूरा 0 रह गया बेचारा। फिर इसका भी आगे गया लेकिन वापस नहीं आया, तो ये बंदा 0 हो गया, और लास्ट में ये भी 0 हो गया। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन बनाए हो, चाहो तो ऐसे रेड पेन से, दूसरे कलर वाले पेन से ऐसे बना लो, याद रहेगा। क्या चीज़ों को देखोगे ना तो याद रहता है अलग से। ठीक है, अब रेसिप्रोकल मेथड बचा, जिसके अंदर और 3 था, वो कल करेंगे। ठीक है।